गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल बेटा हमने किया था ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। अब देखिए जो आज हम करेंगे वो है बेटा भी किस प्रकार से जो अमीनो एसिड है उनको नेमिंग दी जाती है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, या जो पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं। तो हमने जैसे कुछ वर्ड्स पढ़े थे टेबल के अंदर भी, जैसे ग्लाइसिन है उसके लिए हम 3 लेटर सिंबल GLY लेते हैं। एलानाइन के लिए हम 3 वर्ड लेटर एला लेते हैं। और अगर बेटा 1 लेटर वर्ड ले तो देखिए GAV इस तरह से हम लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड में यही कह रहे हैं भी आईयूपीएसी जो रूल है उनको फॉलो करते हुए जो प्रोटीन और पेप्टाइड्स हैं, जो एमिनो एसिड यूनिट्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए 3 लेटर सिंबल और ए 1 लेटर सिंबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइसिन और एलानाइन के लिए GLY 3 वर्ड हो गए, एलानाइन के लिए 3 वर्ड एला हो गया बेटे। और ये जितने भी अपने पास बेटे 3 वर्ड लेटर हैं ये सभी टेबल में दिए हुए हैं। इसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। कल आपको बताया था मैंने पेप्टाइड लिंकेज के बारे में भी, जिसमें C डबल बॉन्ड ONH, जैसे कि हमारे पास जो लिंकेज है देखो ये है यहाँ पे इस डायग्राम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं भी, जो ये हमने बना के दिखाया हुआ है बॉक्स में C डबल बॉन्ड ONH, ये क्या है पेप्टाइड लिंकेज है। तो देखिए होता कैसे है, ये कैसे बनती है भी, पेप्टाइड्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड। भी हम कंडेंसेशन करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा जो अमीनो एसिड है थ्रू एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें हम क्या करेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे एलिमिनेट करेंगे। तो जब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये क्लासिफाई किए जाएंगे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एटसेट्रा। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल जो टेक पार्ट कर रहे हैं कंडेंसेशन में, भी वो 2 है, 3 है और 4 है। तो हमारे पास जब बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ेंगे मोर देन 10, तो जो प्रोडक्ट है उसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो बेटा ये जो लिंकेज होती है CONH विच यूनाइट्स वेरियस अमीनो एसिड, इस लिंकेज के द्वारा हम जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, यूनाइट्स करते हैं इन ए पेप्टाइड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। उसको हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। हम देख सकते हैं भी हमारे पास है जैसे कि ये अमीनो एसिड और ये हमने ले लिया दूसरा अमीनो एसिड। तो आप देखें भी यहाँ पर तो जो है कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और यहाँ से जो एमाइन है उसका H जुड़ के क्या करेगा वाटर। और जैसे कि हमने ऊपर देखा भी जब हम क्या करेंगे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, माइनस वाटर करेंगे, तो ये आपस में देखो जुड़ेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसी तरह मान लो आप इसमें एक और आगे जोड़ते हो तो एक और बनेगा, तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा। तो सिंपली इसमें हमने एक कन्वेंशन जो है वो यूज करनी है इन फार्मूलाज को राइट करने के लिए, और वो क्या है भी जो अमीनो एसिड यूनिट हैविंग फ्री अमीनो ग्रुप, जहां पर फ्री अमीनो ग्रुप है जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या कहलाएगा एन टर्मिनल एंड कहलाएगा। वेयर एज जो अमीनो एसिड यूनिट है विद फ्री COOH वो क्या कहलाएगा C टर्मिनल एंड कहलाएगा। और जो ये स्ट्रक्चर है इज रिटन विद एन टर्मिनल एंड टू द लेफ्ट एंड C टर्मिनल एंड टू द राइट। ये लेफ्ट में है और ये कहाँ पे है राइट साइड में। तो जो बेस नेम ऑफ पेप्टाइड है इज टेकन फ्रॉम द C टर्मिनल, हम इसको C टर्मिनल अमीनो एसिड यूनिट से लेके चलते हैं। जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एसिड मानेंगे, और जो सफिक्स आइन ऑफ देयर नेम है उसको हम रिप्लेस करेंगे आइल से। तो बहुत सारी जैसे हमारे पास एब्रीवेशन होती है, आप देख सकते हैं जैसे ग्लाइसिन, इसमें हमने आइन को रिप्लेस करना और क्या बनेगा आइल, तो ये बन जाएगा ग्लाइसाइल। एलानाइन आइन रिप्लेस होके आइल लगेगा तो ये क्या बनेगा एला आइल। तो इस तरह से हमने क्या करने हैं इनकी बेटे एब्रीवेशंस देनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH, ये यहाँ पे क्या है पेप्टाइड लिंकेज है, CH CH3 ये आ गया अपने पास, फिर से पेप्टाइड लिंकेज होगी। देखो ये क्या है एन टर्मिनल पे, ये क्या है C टर्मिनल पे। तो इसका जो नाम है ग्लाइसिन से देखो क्या हो गया ग्लाइसाइल, YL आ गया।
एला आइल, आइल लग गया, तो एक तो थी ग्लाइसिन और एक थी बेटे एलानाइन। तो हमने ग्लाइसिन में आइन को रिप्लेस करके वाई लगा दिया और एलानाइन का आइन रिप्लेस करके वाई लगा दिया, तो ये नेम हो गया। और ये क्या है, एब्रीवेशन। ग्लाइसिन के लिए GLY जो 3 वर्ड लेटर है, एलानाइन के लिए एला, और बेटा जो हमारे पास है सिराइन उसके लिए SER। तो इसी तरह से हम और भी जो है मोलिक्यूल ले सकते हैं। तो एक जो पॉलीपेप्टाइड है इसका जो मोलिकुलर मास है वो हायर होता है देन 10,000 यूनिट इज कॉल्ड प्रोटीन। जब 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थे, जो पेप्टाइड्स बॉन्ड है उनके बारे में थी बेटे। नेक्स्ट जो अपने पास बेटे आ जाता है वो आ जाती है जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है बेटे, उसमें जो है आप करने से पहले देखो क्या पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो कितने प्रकार की है। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है बेटा प्रोटीन की वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो 4 टाइप्स की है। फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनको बेटे हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने के लिए अपने पास सबसे पहले आ जाता है, देखिए डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ठीक है, भी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में जो हमारे पास दी गई है प्रोटीन्स। तो डिफरेंस देखिए, जो फाइब्रस प्रोटीन है बेटा, फाइब्रस प्रोटीन में क्या लिखा गया है भी जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं हाउ ऑलमोस्ट स्फेरोडियल शेप ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ग्लोबुलर प्रोटीन में हम क्या कहेंगे भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ फाइब्रस प्रोटीन है वो कंसिस्ट करती है थ्रेड लाइक मोलिक्यूल विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। तो जो डिफरेंस है बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन में, वो देखिए क्या है भी जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं हैव ऑलमोस्ट स्फेरोडियल शेप। इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरोडियल होती है बेटे। ठीक है, और जो बेटा फाइब्रस प्रोटीन है उसमें हम ये कहते हैं भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मोलिक्यूल्स। इसमें बेटे जो धागा होता है उसकी तरह इसके मोलिक्यूल्स होते हैं विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। जो साइड बाय साइड जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या बनाते हैं वो, फाइबर्स बनाते हैं। नंबर 2, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोल्यूबल है, ये उसके अंदर मिक्स नहीं होते। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है बेटे ये सेंसिटिव है टू स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। हम थोड़ा सा टेम्परेचर और जो उसकी पीएच है वो चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा सेंसिटिविटी के कारण। देयरफॉर दे अंडरगो डीनेचुरेशन ऑन हीटिंग और ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड और बेस। तो जब हम इसको हीट करते हैं या एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, डीनेचुरेशन हो जाती है। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन है ये स्टेबल है टू मोलिक्यूल चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मोलिकुलर चेंज होता है, जो मॉडरेट चेंज है टेम्परेचर एंड पीएच पे, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। 4th पॉइंट बेटे आ जाता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये पोजेस करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, दैट्स वाई दे एक्ट एज एंजाइम। इसीलिए ये एंजाइम के रूप में यूज होते हैं, माल्टेज, इन्वर्टेज एटसेट्रा। जो हार्मोन्स, इंसुलिन, एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलेंस, ये ट्रांसपोर्ट एजेंट हीमोग्लोबिन इसके रूप में। जबकि फाइब्रस प्रोटीन में हम ये पढ़ेंगे भी दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इनकी किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बट सर्व एज चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। बट ये जो चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल है एनिमल टिश्यू का, उसके रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कैराटिन इन स्किन, हेयर, नेल एंड वुल। भी जो स्किन, हेयर, नेल, वुल उसमें कैराटिन है। कोलाजन इन टेंडन्स, फाइब्रोइन इन सिल्क एंड मायोसिन इन मसल्स।
तो ये यहाँ पर जो है यूज होंगे। ये हमारी स्किन है, हेयर है, नेल, वूल, वहाँ पर कौन है? केराटिन। टेंडन्स कोलाजन, फाइब्रोइन में सिल्क और मसल्स में मायोसिन। तो ये बेटे हमारा क्या है? डिफरेंस है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, तो देखिए जो प्रोटीन्स हैं ये बायोपॉलीमर्स हैं ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड जॉइंड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है भी, जो प्रोटीन्स हैं ये बायोपॉलीमर्स हैं। हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? कंडेंसेशन करके ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, जो आपस में बेटे ज्वाइंट होते हैं किसके द्वारा? जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो CONH लिंकेज है, उसके द्वारा, जो क्या शो करेगा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स हैं, और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हैं ये यूजुअली हम डिस्कस करेंगे भी। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो ये 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर है बेटा, जिनको हमने क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, तो आप देखें भी जो बेटे अपने पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या होता है बेटे? प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? द स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ए प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसके अंदर जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने इस तरह से लिंक किया है भी वो एक स्पेसिफिक जो फॉर्म है प्रोटीन की वो बनाते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा भी, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कोई भी इसमें अगर हमने चेंज कर दिया तो ये क्रिएट करेगा डिफरेंट प्रोटीन, एक ये डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहें भी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है रेफर्स टू द कोवलेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो डाइसल्फाइड ब्रिज है वो बनता है कोवलेंट स्ट्रक्चर के कारण। तो देखिए जो इसमें हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जो हमारा सीक्वेंस रहेगा इसके अंदर वो क्या सीक्वेंस रहेगा बेटा? देखो हम कह रहे हैं भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास देखिए जो सीक्वेंस है वो स्टडी करें तो सीक्वेंस देखो बेटे, जो अपने पास है नॉर्मल, सबसे पहले तो आप देखो क्या लिखोगे? वेलानाइन, उसके लिए हमने 3D वर्ड लेटर ले लिया वेलाइन। इसी तरह से बेटे हिस, फिर हमने ले लिया LUE, हमने लिया THR, फिर लिया बेटे PRO, GLU, LYS। तो ये जो है बेटा एक हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो किसका होता है? नॉर्मल हीमो जो ग्लोबिन है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। और हमने अभी जैसे पढ़ा प्राइमरी वाले में भी, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो कोई डिजीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि अपने पास अब ये सीक्वेंस मान लो चेंज कर दें हम, वेलाइन, हिस्टेमाइन, लुई, थ्राइसिन,
प्रो वेल ग्लू और लाइसिन। अब देखो यहां क्या था, GLU ग्लाइसिन, और यहां हमने ये चेंज कर दिया वेलाइन। तो अब ये इसके अंदर क्या हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया, और सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अब ये क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या नाम देंगे, सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहेंगे। मतलब अब जो हमारी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन था उसमें चेंज आ गया है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से सीक्वेंस अब सिकल सेल हार्मोन हीमोग्लोबिन हो गया, जिससे क्या होगा, हमारे को जो डिजीज है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी बॉडी के अंदर। तो जो ये प्रोसीजर है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सांगर इन 1953 के अंदर बताया था इन्होंने, हु डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन इंसुलिन। इन्होंने डिटरमाइन किया था अमीनो एसिड सीक्वेंस इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर इन्होंने जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट किया था। तो ये था हमारा बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा प्रोटीन का, रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट और द कन्फर्मेशन which the polypeptide chain assume as a result of hydrogen bonding is called secondary structure of protein। भी हमने वहाँ तो देखो पढ़ा था भी उसके अंदर क्या डाइसल्फाइड जो ब्रिजिंग है उस तरह से टेक प्लेस करेगा। यहाँ पर कहते हैं भी जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बेटे, हम इनको रेफर करते हैं भी एक ऐसी शेप जिसमें जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एग्जिस्ट करती है, और जो कन्फर्मेशन है वो एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आर ग्रुप, जो हमने आर ग्रुप लिया उसके साइज के अकॉर्डिंग जो फॉलोइंग टू डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल है। तो वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो टू टाइप्स के बेटा, एक तो हम नाम देंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा इसका रहेगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये दो हो गए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होते हैं हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए जो अपने पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है बेटे, इसमें क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज। अल्फा हेलिक्स एक सबसे कॉमन वे होता है, तरीका होता है इन विच, इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं ये उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। जो राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स होता है उसकी फॉर्म में विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड करेगा किससे, कीटोन ग्रुप से ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। भी जब ये राइट हैंडेड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जब वो घूमेगा वहां पे, तो वो क्या करेगा बेटा, जो एमाइन ग्रुप है जिसमें NH है, वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ लिंक करेगा। तो जो एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है दैट इज अल्फा कैराटीन इन हेयर्स, नेल, वूल, स्किन, बीक्स, क्लोज एंड मायोसिन इन मसल, कोलाजन इन टेंडन्स, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इसके बेस पे देखो हम ये कह सकते हैं भी यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टेक प्लेस करती है। तो इसके अंदर देखो जो अल्फा हेलिक्स है बेटे, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, भी ये राइट हैंड जो हमारे पास होता है उसकी फॉर्म में ये बेटा क्या करेगा, टर्न करेगा। तो देखो इसमें कैसे बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन पे ये ऐसे घूम रहा है, तो ये बेटा जो इसकी पोजीशन रहेगी, यहां हम क्या कहते हैं, यहां हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इसी तरह से अपने पास क्या होगा, इस पोजीशन पे भी जब ये ऐसे टर्न करेंगे ना, इस पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड O रहेगा।
इसके बाद जो हमारी ये वाली पोजीशन है C डबल बॉन्ड ओ रहेगा। इसी प्रकार से इस पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड ओ रहेगा। आप देखेंगे भी यहां क्या है NH, तो इसके बीच में देखो क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार से अपने पास क्या है यहां पर N, ये H, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा। इसी तरह से आपके पास यहां क्या है NH, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये है अपने पास देखो यहां पे NH, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसके अलावा आप कहते हैं भी जो हमारे पास ये फॉर्म है दोबारा देखो यहां पर इस टर्न पे C डबल बॉन्ड O, यहां हम क्या कह रहे हैं N और ये क्या है H, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो आप देख सकते हैं भी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इसको देख रहे हैं भी ये टर्न करेगा राइट हैंड के अकॉर्डिंग, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा C डबल बॉन्ड O, जो अमाइड है हमारे पास NH, उसके साथ क्या करता है बॉन्डिंग करता है। और इस तरह से ये एक इसके अंदर सीट बनेगी। तो इसको क्या कहा जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आ जाता है अपने पास अब बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। भी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या सिंपली हम बीटा स्ट्रक्चर किसे नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेटे आल्सो प्रपोज बाय लाइनेक्स, इसके बारे में लाइनेक्स पॉलिंग ने इन 1951 में बताया था। एंड इन दिस कन्फर्मेशन जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं लाई साइड बाय साइड इन ए जिग जैग मैनर, भी ये साइड बाय साइड आपस में जुड़ती हैं जिग जैग मैनर में विद ए अल्टरनेट आर ग्रुप्स, जिसमें हम अल्टरनेट पोजीशन पे जो आर ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है उसको लेंगे ऑन द सेम साइड सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, जो एक फिक्स डिस्टेंस से क्या है एक दूसरे से अपार्ट होती है। तो जो टू सच नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये आपस में बेटे जुड़ेंगी किसके द्वारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स में हमने पढ़ा भी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, जबकि हम कहेंगे बीटा स्ट्रक्चर के अंदर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपस में जुड़े होते हैं। और ये जो सीट्स हैं आर देन स्टैक्ड वन अबव द अदर, जैसे कि हमारी बुक के पेज होते हैं उस तरह से एक पेज पे दूसरा पेज, तो एक शीट पे जैसे दूसरी शीट को हम रखते हैं बेटा इनके अंदर। तो दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स, ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी एंड हैंस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो जो एग्जांपल है जैसे सिल्क प्रोटीन फाइबोरियन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल साइज इज लार्ज, जबकि बेटा जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल साइज इज स्मॉल, जब अल्काइल का साइज क्या होता है स्मॉल होता है। तो हमने भी देखो क्या पढ़ा भी जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के कारण आपस में क्या होता है बेटे कंबाइन होता है। तो आप देख सकते हैं ये अपने पास एक ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का। इसमें आपने पढ़ा भी अल्टरनेट पोजीशन पे जो अल्काइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ अल्काइल है, फिर इसके साथ नहीं है, इसके साथ आ गया, फिर हमने यहाँ ले लिया, फिर आगे चलेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ है, ये इसको छोड़ के ऊपर है, इसको छोड़ के नीचे, और आपस में क्या हो रहा है बेटा इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये कार्बोनाइल, ये अमाइड, यहाँ बॉन्डिंग इसके बीच में। तो ये एक जैसे हमारे पास क्या है बॉन्डिंग होगी, तो जैसे शीट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर हम स्टैक्ड करते हैं। तो इनके बीच में देखो जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 72 पिकोमीटर का। तो ये हमारा क्या रहेगा जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है वो रहेगा। तो ये हमारे पास थे टाइप्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। फिर हम करते हैं बेटे जो थर्ड टाइप अपना आ जाता है वो है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भी जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। भी जो ओवरऑल फोल्डिंग होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम दोबारा पूरे के पूरे को क्या कर सकते हैं फोल्ड कर सकते हैं। तो इट गिव राइज टू मेजर मोलिकुलर शेप, वो अपने को दो मेजर मोलिकुलर शेप देते हैं, दैट इज फाइबरस एंड ग्लोबुलर। और जैसे कि हमने डिफरेंस पढ़ा था फाइबरस में और ग्लोबुलस में। तो जो मेन फोर्स है जो स्टेबलाइज करेंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, वो कौन कौन से हैं बेटा फोर्स। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वंडरवाल फोर्स है,
और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भी इनकी सहायता से जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है हम उनको क्या करते हैं, फोल्ड अप करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है भी ये जो शेप होती है ये बेटा नेटिव स्टेट होती है प्रोटीन की, और इसके अंदर जो ईच अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसका एक स्पेसिफिक नेटिव स्टेट होती है। तो हम जो स्टेबिलिटी है इन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की वो डिपेंड करेगी इंटरेक्शन के ऊपर, और वो जो इंटरेक्शन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन वाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो साइंटिस्ट थे पोर्ट्स एंड कैंड्रियो, उन्होंने शेयर किया था इस मेथड को इन 1962 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डिटरमाइनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इन दोनों ने बताया, और 1962 में इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला उसे इन्होंने शेयर किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बेटे उसके बारे में रहेगा। फिर हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। देखो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बेटे, इसमें हम क्या देखेंगे भी जो सम ऑफ द प्रोटीन्स है आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। भी ये 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनसे जुड़े होते हैं, रेफर टू एज सब यूनिट्स। इनको हम यूनिट क्या कह देंगे, सब यूनिट्स। तो जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भी हमने जो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी उनको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और जब हम एक स्पेशल अरेंजमेंट लेते हैं इन सब यूनिट्स का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बेटे हमारे पास क्या थे, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो थे। इसके बाद जैसे हमने कहा भी जो ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटे उसमें अगर टेम्परेचर और पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, स्मॉल चेंज आ जाए, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उसमें डीनेचुरेशन हो जाती है। तो जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, ए प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। एक प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे हमने लिविंग सिस्टम पढ़ा था उसमें बेटा ये पाई जाती है, हैविंग ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसका एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन। तो व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और चेंज लाइक पीएच, तो जो ये नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और डिस्टर्प्टेड होने के कारण ड्यू टू दिस जो ग्लोबुलस है अनफोल्ड, वो अनफोल्ड होगा, एंड जो हेलिक्स है गेट अनकोइल्ड, वो अनकोइल्ड हो जाएगा, एंड प्रोटीन लॉस इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लॉस कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें कोगुलेशन ऑफ एग, भी जब हमारे पास देखो एक एग लेते हैं, हम कच्चा एग लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है भी अभी उसमें क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो उसका लिक्विड है वो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, तो जब हम उसको बॉईल कर देंगे तो जो उसके अंदर बेटा एल्बुमिन है लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो योक है वो भी उसके अंदर येलो कलर में हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अनदर एग्जांपल क्या है, भी हम दूध से दही बनाते हैं, तो जो कर्डिंग ऑफ मिल्क है विच इज काज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, जो दूध के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड जो वो फॉर्मेशन होने के कारण तो दूध से दही बन जाती है। ये भी एग्जांपल है किसका, जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं भी हमारे पास जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डीनेचुरेशन की। वो क्या है फीचर्स, भी केमिकली जो डीनेचुरेशन है डज नॉट चेंज प्राइमरी स्ट्रक्चर बट चेंज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकंड, जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है कैन काज्ड बाय चेंज इन पीएच, ये पीएच में चेंज होने के कारण भी डीनेचुरेशन शो करेगा।
टेम्परेचर और बाय एडिंग अदर डीनेचरिंग एजेंट। जो डीनेचर प्रोटीन है वो लॉस कर देगी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो हमने कहा भी एग में जो एल्बुमिन है उसका बेटे कोगुलेट हो जाना, दूध से दही बन जाना, ये इरिवर्सिबल बेटे डीनेचुरेशन प्रोटीन्स होती है। तो आप देखें भी ये हमारे पास नेचुरल प्रोटीन है और ये देखो फोल्ड अप हुआ है, लेकिन जब हमने इसको क्या किया, हीट कर दिया या इसमें और कोई चेंज कर दिया तो ये डीनेचुरेशन होने से क्या हो गया, डीनेचर में कन्वर्ट हो गया। और हमने क्या कहा भी जब ये डीनेचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, अनफोल्डेड हो गया यहाँ पे। तो अगर इन केस ऑफ रिवर्सिबल डीनेचुरेशन प्रोसेस जो प्रोटीन है रिकवर इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, वो अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसको रिकवर करेगा। एंड जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है व्हेन द डिसरप्टेड एजेंट इज रिमूव, भी जिस एजेंट के डालने से उसमें डीनेचुरेशन हुई, अगर हम उस एजेंट को रिमूव कर देंगे तो वो वापिस उसी शेप में आ जाएगा। तो ये जो रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन है इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, रीनेचुरेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर थे। तो आज बेटे हम करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।